टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के सुसाइड मामले में आरोपी राहुल नवलानी की गिरफ्तारी के बाद नए खुलासे सामने आने लगे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक वैशाली के पड़ोस में रहने वाला राहुल उस पर शारीरिक संबंध बनाने और शादी करने के लिए दबाव बनाया करता था। वो कई बार वैशाली के साथ मारपीट पर भी उतारू हो चुका था। इसके चलते वैशाली उससे बेहद डरी हुई थी। सबके सामने वो अच्छा बनने की कोशिश करता, लेकिन अकेले में वैशाली को धमकाता था और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था। वैशाली इस सब से इतना तंग आ गई थी, इतना डर गई थी कि उसने अपनी मां को यहां तक कह दिया था कि राहुल डर फिल्म के शाहरुख खान जैसा है जो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। राहुल ने घर बुलाकर की मारपीट। वैशाली के भाई नीरज ठक्कर के मुताबिक राहुल उसकी बहन के साथ मारपीट किया करता था। नीरज ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया, राहुल ने एक बार वैशाली को अपने घर बुलाया था। तब राहुल की पत्नी और उसके बच्चे घर पर नहीं थे। वैशाली के वहां पहुंचते ही वो उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा। वैशाली ने इनकार किया तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। वैशाली किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर आई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसने कई दिनों बाद मुझे ये बात बताई। चचेरी बहन ने खोला तलाक का राज। वैशाली अपनी सारी बातें चचेरी बहन को बताया करती थी। चचेरी बहन से मिली जानकारी के अनुसार राहुल शादी के लिए वैशाली पर दबाव बनाता था। इसके लिए वो अपनी पत्नी दिशा को तलाक देना चाहता था, लेकिन वैशाली इसके लिए राजी नहीं थी। उसने राहुल को मना भी किया कि वो अपनी पत्नी को तलाक ना दे। वैशाली लगातार राहुल से दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। सगाई टूटने के लिए राहुल को दोषी मानती थी वैशाली। वैशाली की 2 बार सगाई हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही रिश्ते टूट गए। वैशाली इसके लिए राहुल को जिम्मेदार मानती थी। उसे शक था कि राहुल ने ही उसकी पर्सनल फोटोग्राफ्स और जानकारियां उसके होने वाले पति को दी थी। पुलिस की पूछताछ में राहुल ने भी माना है कि पहली सगाई टूटी तो वैशाली उस पर शक करने लगी थी। दूसरी सगाई टूटने के बाद भी यही हुआ। हालांकि राहुल का कहना है कि वैशाली की सगाई टूटने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन जिस तरह उसने अपना पूरा फोन फॉर्मेट करवा लिया, उससे पुलिस का शक गहरा गया है कि वाकई राहुल के पास कुछ ऐसा था जिसके दम पर वो वैशाली को ब्लैकमेल किया करता था और जिससे तंग आकर वैशाली ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।